नमस्कार। आज का विषय थोड़ा जटिल है, गंभीर है और इस विषय के बारे में बात करने की विशेषज्ञता शायद ही किसी में हो। लेकिन अभी हम जिस वातावरण में हैं, शायद ही यह विषय ऐसा है जो किसी से अछूता हो। और यह विषय है कि मृत्यु के आगे कब जिंदगी हार जाती है। बिल्कुल सही, मृत्यु के आगे जिंदगी कब हार जाती है। वह कौन सी परिस्थिति होती है, कौन सी सोच होती है जब जिंदगी मृत्यु के आगे घुटने टेक देती है और मृत्यु को स्वीकार करती है और फिर जो जीवन की तमाम सुख सुविधा है, तमाम संसाधन है, जिसे पूरा जीवन आदमी तैयार करता है, उसे छोड़कर अनंत लोक में प्रस्थान कर जाती है। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि वह कौन सी परिस्थिति है, कौन सी सोच है जब व्यक्ति नामक यह इकाई, जो कि अपने आप में एक ब्रह्मांड है, कब वह घुटने टेक देता है और कब इस शरीर को छोड़ने पे मजबूर होता है या तैयार होता है। और मैं यह आपको सामने यह बता दूं कि इस विषय पे बात करना बहुत चुनौती भरा इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति खुद जीवित हो, जो व्यक्ति खुद बोलचाल कर रहा हो, जो व्यक्ति खुद बात कर रहा हो, वह किसी ऐसे विषय के बारे में बात करे जिसकी उसे भी अनुभूति नहीं है, तो थोड़ा सही नहीं है या व्यवहारिक नहीं है या वैज्ञानिक नहीं है। लेकिन डर तो हर किसी को लगती है। मरने का डर, मृत्यु से साक्षात्कार का डर हर व्यक्ति को तड़पाती है, परेशान करती है, बेचैन करती है, सशंकित करती है, आशंकित करती है। शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसे मरने का भय ना हो, जबकि हम जानते हैं कि यह शाश्वत सत्य है। इसके बावजूद भी मृत्यु के नाम से ही लोग जीवन में ही कराहने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वह चेतना तो है, वह सोच तो है, वह संवेदना तो है जिसके आधार पर यह सब होता है, या जिसके आधार पर हम मृत्यु की कल्पना करते हैं, या मृत्यु को यथार्थ मान करके हम हार मान बैठते हैं, या मृत्यु को अंतिम सत्य मानकर हम स्वीकार कर जाते हैं, या अपनी बेचारगी के लिए मृत्यु का हवाला देते हैं। जब सब नष्ट हो जाना है तो क्यों मेहनत करूं। तो ऐसे तमाम परिस्थितियां, कई जगह हम अपने आराम के लिए, कई जगह अपने असफलता के लिए, कई जगह हम सच्चाई को रूबरू करने के लिए, दिखाने के लिए मृत्यु का हवाला देते रहते हैं। तो इस तरह से हमारे बोलचाल में, हमारी बातचीत में, हमारे तर्क वितर्क में, हमारे उदाहरणों में मृत्यु का चर्चा होता है। हमारे रचनाओं में, कविता में, कहानियों में, फिल्मों में दिखाया जाता है, सीन दिखाया जाता है जिसमें हीरो जो है वह विलन को मार देता है। तो मृत्यु भले ही अनुभूति में हमें ना आया हो वास्तविक, लेकिन उदाहरणों में, शब्दों में, बातचीत में, व्यवहार में, तर्क वितर्क में, डर में, भय में, कल्पनाओं में खूब रहा है और पल पल में है। जिस तरह से जीवन पल पल में है, उसी तरह से हम उसके साथ मृत्यु की भी कल्पना हमारे पल पल में। और अभी के समय में तो कुछ ज्यादा ही प्रबलता के साथ हमें इसके बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, या कल्पना करते हैं, या अलग अलग तरीके के हम राय रखते हैं। तो चलिए, फिर बहुत बातें हो गई। अब मैं पहला वजह बताता हूं कि जब जिंदगी जो है वो मृत्यु के आगे जब घुटने टेकती है, तो वह पहला वजह है कि मन की चंचलता जो है वह कम जाती है, मन की ऊर्जा कम जाती है। हमारा मन जो है, व्यक्ति का मन बहुत चंचल है, बहुत ताकतवर है, बहुत ही प्रचंड शक्ति भरा है। आप एक पल एक जगह रोक ही नहीं सकते। आप कोशिश करिए मन को केंद्रित करने की, बहुत मुश्किल ये कला है। और अगर हम बीमार पड़ते हैं, उसके बाद भी मन हमें तरह तरह के विकल्प बताता रहता है कि बीमारी ठीक होने के बाद ये करना है, वो करना है, अभी ये करना है। कहीं से भी बीमारी को सीरियस नहीं होने देता है। यानी कि बीमारी है, चली जाएगी, वो मान के बैठता है, इसके बाद ये काम है, वो काम है, और बीमारी के समय भी काम बताता रहता है, ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन जिस समय मन की चंचलता कम जाती है और वह परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देता है, उसे लगता है कि अब मैं इससे निकल नहीं पाऊंगा, और वो आपको काम बताना बंद कर देता है और आपको कुछ भी दूसरे विकल्प बताना बंद कर देता है, तो मन स्वीकार कर लेता है कि अब लगता है नहीं बचेंगे, और फिर शरीर भी निढाल पड़ जाता है और आत्मा भी तैयार हो जाती है। यानी आप
जो जिंदगी है वह पूरी तरह से मृत्यु का साक्षात्कार करने के लिए खुद को तैयार कर लेती है, यानी मन की चंचलता मारी जाती है। मन दूसरा विकल्प लाने में असफल होता है या परिस्थितियों को स्वीकार कर जाता है। तो यह था पहला। दूसरा मेरे अनुसार यह है, जब जिंदगी को उस मुकाम तक जिंदगी पहुंच जाती है जब उसे चिकित्सा व्यवस्था में विश्वास नहीं रह जाता है, उसे लगता है कि अब यह जो दवाई चल रही है यह मेरे काम में नहीं, यह मेरे शरीर पे नहीं लगेगी। जब याद करिए कि जब बचपन में बच्चे छोटे होते हैं या युवावस्था होता है तो छोटी मोटी दवाई लेकर ही ठीक हो जाता है, लेकिन एक समय अब ऐसा आता है जब मृत्यु बहुत नजदीक होती है तो आपको कुछ भी दवाई दिया जाए, बड़े से बड़े अस्पताल में भी आपको रखा जाए, जिंदगी है कि मान बैठती है कि अब मैं ठीक होने वाला नहीं हूं। यानी इतना ज्यादा निराशावादी सोच या विचार हावी हो जाती है कि कहीं से जीने की लालसा नहीं रहती है। तो यह भी एक वजह है जब जिंदगी मृत्यु के आगे घुटने टेक देती है, यानी कि जो चिकित्सा व्यवस्था है उस पर विश्वास ना होना, जो दवाई आप खा रहे हो उस पर विश्वास ना होना, जो इलाज आपका हो रहा है उस पर विश्वास ना होना, यानी जिंदगी वहां पे हार मान बैठी है। तो यह था दूसरा कारण। तीसरा कारण यह है जहां पे जिंदगी घुटने टेक देती है मृत्यु के सामने, वह यह है कि जब जीवन जो है वह बहुत ही संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट का मतलब है कि उसे लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया जो मुझे पाना था, अब करने को कुछ नहीं है। वह तमाम सुख सुविधा जो मुझे प्राप्त करना था वह सब प्राप्त कर चुके हैं, अब मेरे पास करने को या सोचने को या और कुछ भविष्य की योजना नहीं है। यानी कि जो जीवन है उसके आगे किसी भविष्य की योजना का ना होना, कोई भविष्य का दृष्टि ना होना, विजन ना होना, उस मृत्यु को फुल स्टॉप मान लेती है। लगता है अब इससे आगे जाने का कोई औचित्य नहीं है या इसका आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे जो प्राप्त करना था, जितना संतुष्ट होना था, मैं हो चुका हूं, अब कुछ बचा नहीं है। जो भी सुख देखना था, जो भी कुछ देखना था, वह मैं देख चुका हूं। तो यह तीसरा कारण है। ऐसी परिस्थिति में मृत्यु ज्यादा व्यवहारिक लगने लगती है या लगने लगता है कि अब इससे जाने का कोई तुक नहीं है, और जीवन जो है वह मृत्यु को स्वीकार करती है। उसके बाद अगर चौथे कारण पे हम बात करें, चौथा कारण यह है कि जब मृत्यु का आकर्षण जीवन से बड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही, मृत्यु का आकर्षण यह है कि जब हम मृत्यु के बारे में सुनते हैं, मौत के बारे में सुनते हैं, और हमें स्वर्ग और नरक सबके बारे में पता है, या इस लोक के बाद परलोक की हमारे दिमाग में कंसेप्ट है, और वह परलोक वाली जो बात है वह ज्यादा आकर्षित हमारे ऊपर हो जाता है, वह ज्यादा आकर्षित करने लगता है, और यह जीवन हमें तुच्छ लगने लगता है, क्षुद्र लगने लगता है, या लगने लगता है कि यह तो व्यर्थ है, यह जस्ट एक प्लेइंग टीम की तरह हम आए और गेम खेल चुके हैं, अब हमें पवेलियन की ओर जाना है। तो इस तरह का कोई भी आकर्षण जागना, या अब समय आ गया कि जब हमें ब्रह्म में विलीन होना है या अनंत में विलीन होना है, जो भी तरह के शब्द हो या विचार हो या भावना हो, मृत्यु के प्रति अगर आकर्षण बढ़ गई तो अपने आप जो जीवन है उस ओर मुख जाती है, और जीवन तमाम किस्से कहानियां, तमाम किंवदंतियां, तमाम वीरगाथा, तमाम कियाधारा छोड़ के आगे बढ़ जाती है। तो यह भी एक परिस्थिति है कि जब मृत्यु का आकर्षण जीवन से ज्यादा हो जाता है या जीवन से परे हो जाता है, जीवन से ऊपर हो जाता है। तो यह भी एक स्थिति है जब जीवन जो है मृत्यु के आगे घुटने टेक देती है, मृत्यु को स्वीकार कर लेती है। उसके बाद जो अगला विकल्प मेरे दिमाग में आ रहा है वह यह है कि जब हम अपने जीवन में बहुत गर्वान्वित नहीं होते हैं, या हमें अपने जीवन पे गर्व नहीं होता, हमें लगता है कि हमने जो कुछ भी किया वो बहुत नहीं किया या बहुत अच्छा नहीं किया, और हम जब मुड़ के देखते हैं तो हमें कहीं से भी नहीं लगता कि एक शानदार जीवन हमने जिया है, तो आपको लगता है इस जीवन का क्या फायदा। अगर जीवन का मूल्य, कोई व्यक्ति अगर मूल्य बोध ना हो उसे जीवन की, तो वो जीवन के प्रति बेरुखा होगा, या उसे जीवन की रस के प्रति कोई समझ नहीं होगी, या उसे लगेगा इसका क्या फायदा। तो जीवन के प्रति नकारात्मक होना भी मृत्यु को अंगीकार करने का एक वजह हो सकता है। और जब जिंदगी को अपने ऊपर तरस आ जाए, या बेबसी या लाचारगी या बेचारेपन की अनुभूति हो, तब वह मृत्यु को ही साक्षात्कार करने में बेहतर समझता है, और उसे लगता है कि हो सकता है अगले जन्म में हम कुछ अच्छा कर पाए या कुछ बड़ा कर पाए, या जन्म ना हो तो और अच्छी बात है। तो
अपने जीवन पे गर्व ना होना, उसके प्रति सम्मान आदर की भावना ना रखना भी मृत्यु के अंगीकार में सहायक है या एक वजह है। तो यह भी है, ये एक पांचवा कारण था आपके सामने। और अगर छठे कारण की हम बात करें तो यह बहुत प्रबल कारण है कि मृत्यु के सामने जिंदगी तब घुटने टेक देती है जब लगता है कि इस जीवन का कोई उपयोगिता हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे दोस्त या हमारे देश को नहीं है। यानी मुझे जितना करना था मैंने कर लिया, लेकिन मेरे जीवन से अब किसी के जीवन में बदलाव नहीं होगा, अब मैं जीवन छोड़ सकता हूं। यह स्थिति तब होती है जब व्यक्ति बिल्कुल ही एकांकी महसूस करता है। बिल्कुल ही एकांकी मतलब उसे लगता है कि उसके आसपास कोई उसको चाहने वाला नहीं है, कोई उसको चाहता नहीं है, और उसका जीवन किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता। उसके जीवन से ना किसी दोस्त को मतलब है, ना परिवार को मतलब है, ना देश को मतलब है। तो ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति जो है वह मृत्यु को नेचुरल या कह लें कि स्वाभाविक मानता है और लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। यानी जिंदगी वहां पे घुटने टेक देती है जब जिंदगी की कीमत, जिंदगी को लगता है कि उसके चाहने वाले बहुत कम है, परिवार में, दोस्त में, समाज में बहुत कम लोग हैं जो उसको चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मृत्यु जो है वह जीवन को अपने अंदर समाहित कर लेती है। तो यह था आपके सामने छठा कारण। और अगर अगले कारण की और बात करें तो अगला कारण यह है कि जब हमें लगता है कि मृत्यु के बाद, खास करके हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा है कि ईश्वर से साक्षात्कार होता है या ईश्वर से मिलना होता है, या कई जगह ऐसी किंवदंतियां हैं कि अगर बनारस में आप मरते हैं तो स्वर्ग जाते हैं। तो ये तो फिर अगले पॉइंट, ये जो पॉइंट है आगे बता चुका हूं कि जब मृत्यु ज्यादा आकर्षित करता है। लेकिन कई धर्म में ऐसा है कि मरने के बाद ईश्वर से साक्षात्कार होगा। तो जब यह प्रबल भावना आती है कि अगर चारों तरफ कोहराम मचा है, दुख ही दुख है, लोग मर रहे हैं, तो ऐसे में क्यों ना ईश्वर का साक्षात्कार किया जाए। तो फिर इस जीवन में रुचि कम जाती है और जीवन के प्रति जो नजरिया है वह नकारात्मक हो जाता है और लगता है ईश्वर से मिले तो उनसे कुछ बात करें, कुछ पूछें कि ऐसा क्यों। तो वो जो लड़ने की, जो वो कहते हैं ना कि लड़ने की, जो ईश्वर से लड़ाई करने का जो मूड होता है बहुत प्रबल हो जाता है कि जाके पूछे, तो भी आदमी जो है मृत्यु को स्वीकार कर लेता है। उसके बाद अगर सातवें कारण की हम बात करें तो जब कोई अगर रोगी है, कोई अगर कमजोर है, कोई अगर अस्पताल में भर्ती है और उसके लड़ने की ताकत कम गई है, जिसको हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता वैज्ञानिक तौर पर कहते हैं, लेकिन लड़ने का मतलब इच्छा शक्ति उसकी कम गई है, तब वह मृत्यु के आगे घुटने टेक देता है। यानी जिंदगी में जब लड़ने की क्षमता कम जाती है, चाहे वृद्धावस्था के कारण, चाहे शरीर में शिथिलता के कारण, चाहे अपने कर्म संस्कार के कारण, तब जो है वह मृत्यु के आगे घुटने टेक देता है और मृत्यु को स्वीकार कर लेता है कि मैं आपसे नहीं लड़ सकता और अब आपका ही चलेगा, आप जो चाहिए वो करिए। यानी कि जिंदगी में जब लड़ने की क्षमता इंसान की कम जाती है तभी वह मृत्यु को स्वीकार करता है। तो ये थे आपके सामने कुछ नजरिया, कुछ तर्क जो व्यवहारिक हैं। अगर आपको भी अगर कुछ और तर्क लगता है तो आप लिखकर बता सकते हैं, मुझे बोलकर बता सकते हैं। और इसके आगे तर्कों की कोई कमी नहीं है, और भी तर्क हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो सबसे प्रबल समझ में जो तर्क आ रहे थे वह मैंने आपके सामने विस्तृत तरीके से रखा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये तर्क आपको कुछ सही लगेंगे और आपको व्यवहारिक भी लगेंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले पेशकश के साथ।